नमस्कार दोस्तों अगर आपको पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 38वां और एक और रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 38वां और एक और रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। मयंक अग्रवाल की पंजाब किंग्स के सामने इस बार रविंद्र जडेजा की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोमांचक महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान मयंक अग्रवाल और शिखर धवन के कंधों पर इस बार पंजाब की टीम को एक बड़ी ओपनिंग शुरुआत की उम्मीद थी और फिर पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल और शिखर धवन की इस जोड़ी ने अपनी पारियों का आगाज भी धमाकेदार तरीके से किया। मयंक अग्रवाल और शिखर धवन की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 5वें ओवर में ही अपनी टीम को 37 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों ही खिलाड़ी पंजाब के बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने आए महेश दीक्षित ने सेट हो चुके पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा दिया। मयंक अग्रवाल 21 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। मयंक अग्रवाल के आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से भानुका राजपक्षे बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से सेट हो चुके शिखर धवन और नए बल्लेबाज भानुका राजपक्षे ने पंजाब की पारी को संभाला और मयंक अग्रवाल जैसा बड़ा विकेट खोने के बाद शिखर धवन और भानुका राजपक्षे ने इस मुकाबले में अपनी शुरुआती गेंदों से ही चेन्नई के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। खास करके दोस्तों शिखर धवन इस मुकाबले में विस्फोटक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। शिखर धवन और भानुका राजपक्षे ने लगभग पारी के 17वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और 110 रनों तक लाजवाब साझेदारी इन दोनों ने इस बड़े मुकाबले में बनाई। इसी बीच शिखर धवन ने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। शिखर धवन और भानुका राजपक्षे को आउट करने के लिए चेन्नई के गेंदबाज खासा मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके फील्डर चेन्नई के गेंदबाजों का साथ नहीं दे पा रहे थे और भानुका राजपक्षे के बार बार कैच ड्रॉप हो जा रहे थे, जिसके चलते महेंद्र सिंह धोनी उनके खिलाड़ियों पर काफी गुस्सा दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए ड्वेन ब्रावो ने सेट हो चुके भानुका राजपक्षे को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा दी। भानुका राजपक्षे 32 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम दबाव में थी। अब ये पारी का आखिरी के रोमांचक ओवरों में पहुंच गई थी, जहां पर अब पंजाब की टीम को एक बेहतरीन फिनिश की जरूरत थी और बल्लेबाजी करने और शिखर धवन का साथ देने मैदान में विस्फोटक फॉर्म में चल रहे लियाम लिविंगस्टोन बल्लेबाजी करने आया और फिर आखिरी के ओवरों में शिखर धवन और लियाम लिविंगस्टन ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। शिखर धवन और लियाम लिविंगस्टन की इस जोड़ी ने आखिरी के ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों की पूरी तरह धुलाई कर डाली। एक समय पर कम रन रेट से रन बना रही पंजाब की टीम 150 के भीतर ही सिमटती हुई दिख रही थी, लेकिन शिखर धवन की 59 गेंदों में 88 रनों की विस्फोटक पारी ने पंजाब की टीम को आखिर में मजबूत लक्ष्य तक पहुंचाया और पंजाब की टीम ने 187 रनों का एक विशाल लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद पंजाब से मिले 188 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा के कंधों पर इस महामुकाबले में चेन्नई की टीम को एक बड़ी शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार चेन्नई की ये ओपनिंग जोड़ी अपनी टीम को कोई बढ़िया शुरुआत नहीं दे पाई और पारी का दूसरा ओवर डालने आए संदीप शर्मा ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रॉबिन उथप्पा को ऋषि धवन के हाथों कैच आउट करा दिया। रॉबिन उथप्पा 7 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। ओपनिंग साझेदारी की शुरुआती ओवरों में टूटने के बाद अब पंजाब के गेंदबाज खतरनाक लय में दिखाई दे रहे थे। अब चेन्नई की टीम की तरफ से विकेट गिरने के बाद मिशेल सेंटनर को भी बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर यहां से ऋतुराज गायकवाड़ और नए बल्लेबाज मिशेल सेंटनर ने मिलकर थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन पंजाब की घातक गेंदबाजी के आगे चेन्नई की पारी को संभाल, लेकिन इन दोनों की साझेदारी को पंजाब के तेज गेंदबाजों ने ज्यादा देर तक चलने नहीं दिया और पारी का छठा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने सेंटनर को क्लीन बोल्ड कर दिया। मिशेल सेंटनर 15 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की गेंदबाजी अब चेन्नई की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी। चेन्नई की बल्लेबाजी अब कमजोर पड़ती दिख रही थी। अब चेन्नई की टीम की तरफ से मिशेल सेंटनर के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शिवम दुबे भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाया और पारी का 7वां ओवर डालने आए ऋषि धवन ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया।
शिवम दुबे 7 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से कोई भी चेन्नई का बल्लेबाज उनका साथ नहीं निभा पा रहा था। अब चेन्नई की तरफ से अनुभवी अंबाती रायडू बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए अंबाती रायडू और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर चेन्नई की डगमगाई पारी को संभाल लिया और एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दी। ऋतुराज गायकवाड़ और अंबाती रायडू की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 89 रनों तक पहुंचाया। लेकिन इन दोनों को सेट होता हुआ देखकर पंजाब के गेंदबाज मयंक अग्रवाल ने अपने सबसे अहम गेंदबाज का कगिसो रबाडा को गेंद थमाई और पारी का 13वां ओवर डालने आए रबाडा ने सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड़ को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 27 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो। मुकाबले के एक नाजुक मौके पर चेन्नई की टीम ने उनके सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज को अब खो दिया था। अब चेन्नई की टीम की तरफ से चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा सेट हो चुके अंबाती रायडू का साथ देने मैदान में आए, लेकिन अब मुकाबला चेन्नई के हाथों से निकलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि रिक्वायर रन रेट 14 का आंकड़ा पार कर चुका था। पूरा दबाव अब सेट हो चुके अंबाती रायडू पर आ चुका था, लेकिन अब अंबाती रायडू ने यहां से कप्तान रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। इसी बीच अंबाती रायडू ने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अंबाती रायडू की इस विस्फोटक और लाजवाब बल्लेबाजी ने अब चेन्नई की जीत के दरवाजे खोल दिए थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पारी का 16वां ओवर डालने आए संदीप शर्मा की एक ही ओवर में गजब के फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे अंबाती रायडू ने लगातार 3 छक्के लगाकर इस 16वें ओवर में 23 रन निकाल लिए। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों तक पहुंच चुका था। अंबाती रायडू की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने मुकाबले में चेन्नई की फिर से वापसी करा दी थी। अब चेन्नई की टीम को आखिरी 4 ओवरों में 47 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन पारी का 17वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में अंबाती रायडू और रविंद्र जडेजा को केवल और केवल 6 रन बनाने दिए, जिसके चलते अब चेन्नई की टीम को आखिरी 3 ओवरों में 41 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला अपने रोमांच की हर एक सीमा को पार कर चुका था। जी हां दोस्तों, स्टेडियम में बैठे दर्शक अपने कुर्सियों पर नहीं बैठ पा रहे थे। अब इस पारी का 18वां और महत्वपूर्ण ओवर डालने आए कगिसो रबाडा ने भी इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और इसी बीच कगिसो रबाडा ने सेट हो चुके अंबाती रायडू को क्लीन बोल्ड कर दिया। अंबाती रायडू 39 गेंदों में 78 रन बनाकर आउट हो गया और इस 18वें ओवर में कगिसो रबाडा ने केवल 6 रन दिए, जिसके चलते मुकाबला अब आखिरी 2 ओवरों में जा पहुंचा था और अब मैदान पर विश्व के सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर और चेन्नई की टीम के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने मैदान में। अब मैदान पर धोनी की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल स्थिति थी। जिस तरह धोनी फॉर्म में चल रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर चेन्नई की टीम को धोनी की ही आवश्यकता थी। लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए पंजाब के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में धोनी तक को अपने हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने केवल 8 रन दिए। अब मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा था, जहां पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता थी। स्ट्राइक पर खड़े थे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने यह ओवर डालने आए ऋषि धवन की पहली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। अब चेन्नई की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन अगली ही गेंद पर गेंदबाजी ऋषि धवन ने कमबैक किया और धोनी को एक भी रन बनाने नहीं दिया। अब चेन्नई की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर पंजाब की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने चेन्नई के सबसे बड़े मैच फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी को ऋषि धवन ने जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां, आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी 8 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ चेन्नई के इस मुकाबले में जीत की आखिरी उम्मीद भी धोनी अपने साथ ले गए और फिर अंत में ऋषि धवन की लाजवाब गेंदबाजी के चलते पंजाब की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई की टीम को 11 रनों से धूल चटा दी। दोस्तों, इस IPL इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबले में जिस तरह दोनों ही टीमों ने प्रदर्शन करके दिखाया, उसने सभी के दिलों की धड़कन बढ़ा दी थी। लेकिन आखिरी के ओवरों में जिस तरह की कप्तानी मयंक अग्रवाल ने की और उनके गेंदबाजों ने उनका बाखूबी साथ दिया, उसने पंजाब की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, आप मयंक अग्रवाल की इस लाजवाब कप्तानी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।